श्री शिवाय दोस्तों बनने लगेंगे। हर बिगड़े काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना। यह खास चीजें दोस्तों, अभी वैशाख का महीना चल रहा, मतलब वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना बहुत ही खास होता है। वैशाख का महीना भगवान सूर्यदेव को होता है। आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि वैशाख के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके गुरुवार के दिन वैशाख के महीना में। अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है सूर्य भगवान, सूर्य देव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह वैशाख महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो वैशाख का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताए, जो उपाय आपको बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आधी बीच में करके मत जाना, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए वैशाख के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन, यह हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगाकर कि जाइए कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं मान के। चलिए गुरुवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीद तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि शास्त्र ज्ञान विद्या की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, शास्त्र ज्ञान विद्या एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की न भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए, और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों,
गुरुवार को वैशाख के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को बड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके अगर वैशाख का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहां तक कि शरीर पर अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिला करके मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिला करके गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे वैशाख महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को महान होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव साहसी नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्तीपन भरा रहता। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। यह कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में समृद्ध चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे। आपको ढेरों सारा, हर दिन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव सिर्फ यह जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में जाएं तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, यह तीनों प्रत्यक्ष है। यह हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं, हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। सूर्य जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान सारे कष्टों को हर हैं। तो अगर यह चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है इन चीजों के दान करने से। दोस्तों, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए, सूर्य जो कमजोर हैं वह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा गुरुवार के दिन
यह उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा, गुरुवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाए। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें, बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले के वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं, तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पर आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में, या फिर आप अपने घर में जलाइट नहीं है, या फिर आपको अपने घर में मन दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके घर में तुलसी की बनी हुई है वहां पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं, उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम हैं वह जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर, वह भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन यह थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और उपाय इतना ज्यादा फल का क्योंकि अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और यह वरुण देव, यह तीनों को समर्पित होता है। और इस समय यह जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिले तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 25 अप्रैल को वैशाख महीने गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 25 अप्रैल 204 वैशाख महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा, कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वह एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।